सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट धरती की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो तय समय पर फ्लोरिडा के समंदर में सुरक्षित उतर जाएगा। लेकिन किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की प्रक्रिया जटिल होती है और उसमें कई चुनौतियां और खतरे होते हैं। जरा भी अगर गलती हो जाए तो किसी बड़े हादसे का खतरा ये पैदा कर देती है। काउंटडाउन चल रहा है, टचडाउन की घड़ी दूर नहीं है। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर लौट रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता को लेकर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन फ्लोरिडा के सागर तट पर बुधवार तड़के 3:47 पर लैंड करेगा। आईएसएस से धरती की दूरी करीब 400 किलोमीटर ही है, लेकिन इस सफर में खतरे कम नहीं हैं। किसी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग में कई तरह की समस्याएं आती हैं। हालांकि नासा और स्पेस एक्स के वैज्ञानिक पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। अवकाश में रहना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहाँ पर आपको टेम्परेचर, वैक्यूम से लेके रेडिएशन की इफेक्ट सभी से आपका अनुभव से गुजरना होता है। ऑफ कोर्स स्पेस स्टेशन पे तो प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट है, बट फिर भी जो पृथ्वी पे जो वातावरण है उस तरह का वातावरण तो आपको स्पेस में नहीं मिलेगा, ऐसे क्लोज्ड प्रेशराइज्ड वेसल में रहने के बावजूद। और उसके साथ साथ जो रेडिएशन की इफेक्ट है जो आपके बोन्स पे यानी कि हड्डियों पे होती है और अन्य आपके अंगों पे क्या उसका असर होता है, उसके बारे में अभी भी सब संशोधन चल रहे हैं। तो इस कारण भी अवकाश में रहना काफी कठिन माना जाता है। हम आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स के सुरक्षित धरती पर लौटने के रास्ते में क्या अड़चनें आ सकती हैं और क्या मुश्किलें दीवार खड़ी कर सकती हैं। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब धरती के वायुमंडल में एंट्री करता है तो वो सबसे कठिन चरण होता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट के एयर प्रेशर का संतुलन होना जरूरी है, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर प्रेशर में ज्यादा असंतुलन हुआ तो अंतरिक्षयान क्रैश भी कर सकता है। इसलिए जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में दोबारा आता है तो उसके स्प्लैश डाउन से पहले एक एंगल का ध्यान रखना जरूरी है। वैज्ञानिक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में सही कोण से एंट्री करे। इसके अलावा दूसरा फैक्टर स्पीड। जिस रफ्तार से कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में एंट्री करता है उसे निर्धारित करना काफी अहम होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय एंगल बिगड़ गया या फिर स्पीड सही नहीं हुई तो अनहोनी की आशंका बन जाती है। इस चरण में जरा सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। जब हम किसी एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं, एक लंबा इतिहास हो गया है अब एस्ट्रोनॉट्स के स्काई लैब में जाने का और वापस लौटने का। उसके बावजूद हर बार जाना और वापस लौटना एक चमत्कार से कम नहीं होता। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जरा सी गलती, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो उन स्पीड्स के ऊपर, यानी जो गतियां होती हैं जाने की वापस लौटने की, जो टेम्परेचर्स होते हैं और जो खला यानी वैक्यूम होता है वहां पर, और जिस तरह की कंडीशंस होती हैं उसमें जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक और खतरा है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आमतौर पर स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग के समय उसके क्रैश होने का खतरा जताया जाता है, लेकिन यह भी संभव है कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश नहीं करे लेकिन वो किसी अन्य ऑर्बिट में चला जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्पेसक्राफ्ट अनिश्चित काल के लिए अंतरिक्ष में फंसा रह सकता है। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट गलत कोण पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो खतरा इस बात का भी बना रहता है कि वो वायुमंडल से टकराकर वापस लौट जाए और दूसरे किसी ऑर्बिट में फंसकर उसके चक्कर लगाने लगे।
अगर ऐसा होता है तो फिर उसे वापस लाना एक पेचीदा टास्क साबित हो सकता है। सब कुछ सही रहा और स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में ठीक से प्रवेश कर लिया। इसके बाद भी चुनौती खत्म नहीं होगी। स्प्लैश डाउन के समय पैराशूट का सही तरीके से खुलना भी जरूरी है। अगर पैराशूट सही वक्त पर नहीं खुला तो खतरे के हालात बन सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अगर पैराशूट सही समय पर नहीं खुलता तो स्पेसक्राफ्ट की गति का अनुपात बिगड़ सकता है और वो जरूरत से ज्यादा स्पीड से पृथ्वी तल या समंदर से टकरा सकता है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा स्पेस में अगर थ्रस्टर में खराबी आ गई और वो फेल हो गया तब भी स्पेसक्राफ्ट खतरे में पड़ सकता है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग में मौसम की अहम भूमिका होता है। अगर मौसम या धरती का वातावरण बिगड़ता है तो फिर लैंडिंग या स्प्लैश डाउन का प्रोसेस निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुनीता विलियम्स की घर वापसी के दौरान इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और भारत की बेटी सुरक्षित रूप से घर लौट आएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।